साथियों, ग्रहों के गुणदोष प्रकृत पाठ संख्या 53 में आप सभी का स्वागत है। 53 में आप सभी का स्वागत है। बात पिछले वीडियो में स्थान बल की हुई थी, इसको हमने फिर आपके सामने रखा है। इसको रखने के कारण ये था कि इसमें जो है बोलचाल में और हर एक चीज आप लोग को क्लियर करने में थोड़ी सी एक भूल हुई थी, जिसे आप लोगों ने चार्ट बनाया होगा तो उसे सुधार कर ले। क्योंकि आपको हमने मूल त्रिकोण की बात जो की थी, मूल त्रिकोण मैंने कहा था सूर्य जो है अपनी राशि में सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, चंद्रमा वृष राशि में होता है, मंगल जो है मंगल और गुरु अपनी पहली राशि जो होती है, मेष और वृश्चिक दो राशियों के स्वामी होते हैं, तो मेष में होता है, और बृहस्पति जो है धनु और मीन राशि के स्वामी होता है, तो यहाँ होता तो धनु राशि में पहली राशि में। शेष सभी ग्रह जो है किसमें होते हैं, अपनी दूसरी राशि में होते हैं। तो वहां गलती कहाँ हुई थी, गलती शुक्र की राशि चूंकि मीन में उच्च का होता है, तो यहाँ मूल त्रिकोण भी मीन लिख गया था, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। ये अपनी इसकी दूसरी राशि जो होती है तुला राशि होती है, ये तुला में उच्च का होता है। ये गलती हुई थी, इसीलिए इसे रखा था। अब आप बलों की बात चल रही थी, हमने पहले सुधार किया कि सुधार कर दे, नहीं तो इसमें आप लोग नोट किए होंगे तो गलत आप जानते रहेंगे, गलत ही याद होता रहेगा आपको। तो वो जो है, जबकि मैंने बोलते समय तो ये बताया था, लेकिन उसमें जो है शायद हमसे त्रुटि हो गई थी भूलवश, कि मीन उच्च को देखते हुए उच्च का ही राशि यहां भी लिखा गई थी। अब आप इसको पुनः जो है, और शुक्र का मान लीजिए, अब इसको वो भी बता दें, इसमें भी शुक्र का लिखा गया होगा, तो हो सकता है कुछ गलती हुई हो, तो शुक्र को देख लीजिए। शुक्र अपने मूल त्रिकोण जो है तुला राशि में होता है, तो शुक्र यहाँ आ गया तुला राशि में दिखाई दे रहा है, उसमें जो है क्योंकि उनकी स्वराशि भी होती है, इसलिए वो आया है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब आज जो है तीन बलों की बात, खटबल की बात हुई थी। खटबल में जो है 6 बल होते थे, 6 बलों में 3 बलों की बात हो चुकी। स्थान बल, दिग्बल और काल बल आप लोगों ने जान लिया है। आज अब आपको हम जो है ले चलते हैं कि 3 बल और बचते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगर समय पूरा रहा तो तीनों बल, अन्यथा 2 बल जो है, आज 2 बल जो है हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से है। और हमने पहले आपको राशियों में इसका वर्णन कर दिया है कि कौन सी कैसे होता है, परिभाषा देते समय पहले पाठ में जो है वर्णन हुआ है। अब आज बात करते हैं हम किसकी, नैसर्गिक बल की। पहले आप नैसर्गिक बल को समझ लीजिए। तो नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल की बात करते हैं। तो नैसर्गिक बल आप लोगों को बताए थे कि नैसर्गिक बल क्या होता है। नैसर्गिक बल जो है उत्तरोत्तर बली होते हैं। इसमें तो पहला ये सूर्य, सूर्य से कम बली, मतलब सूर्य ज्यादा बली है, कम बली कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। चंद्रमा से कम बली, मतलब बड़ा बल दिखा दिया जा रहा है। चंद्रमा से कम बली की बात जब आएगी तो चंद्रमा से कम बली शुक्र, शुक्र हो जाएगा। शुक्र से कम बली कौन होगा, शुक्र से कम बली गुरु हो जाएगा। और गुरु से कम बली जो है कौन होगा, बुध होगा। आप देख रहे हैं इसको, नैसर्गिक बल जो है सुगुरु। और उसके बाद अब 2 ग्रह और बच रहे हैं, तो बुध से कम बली जो है, बुध से कम बली जो है कौन होगा, मंगल होगा। और मंगल से कम बली शनि होगा। तो क्रम यही रहेगा, ये क्रम की बात है, इसमें केवल, इसमें और कुछ नहीं है, क्रम की बात है कि कौन कौन से बली है। सूर्य सबसे ज्यादा बलवान होगा, उससे ज्यादा कम बलवान जो है चंद्रमा होता है, चंद्रमा से कम बलवान शुक्र होता है, शुक्र से कम बलवान गुरु होता है, गुरु से कम बलवान बुध होगा, बुध से कम बलवान मंगल होगा, मंगल से कम बलवान शनि होगा। तो ये हमारे कौन है, नैसर्गिक बल हुआ कि नैसर्गिक बल ये है। अब कहीं भी कोई राशि में जब भी ग्रह होगा, तो जो कुंडली में ग्रह होता है, तो सूर्य जहां भी होगा, तो अब बल देखते समय हम देखेंगे कि ग्रहों के बल की बात आती है। जब कभी कभी ऐसा आता है कि लग्न में कौन बली है, लग्न और राशि में जो बलवान होता है, जिसे जब कर्म की बात आती है तो लग्न में और राशि में जो बलवान बली, लग्न राशि सूर्य, इनमें जो बलवान कहा जाता है कि जो बलवान ग्रह हों उनसे 10वें जो है देखा जाता है, कर्म की बात को देखा जाता है।
तो बल को कैसे जानेंगे, तो इस तरह से खटबल को आप करेंगे तो खटबल में जिनको सबसे ज्यादा बल प्राप्त होगा तो वो होगा। तो ये उत्तरोत्तर जो है, दूसरे शनि सबसे कमजोर है, शनि से ज्यादा मजबूत मंगल, मंगल से ज्यादा मजबूत बुध होगा, बुध से ज्यादा बली गुरु होगा, गुरु से ज्यादा बली शुक्र होगा, शुक्र से ज्यादा बली चंद्रमा, और चंद्रमा से ज्यादा बली जो है सूर्य होता है। अब नरसंगिक बल हो गया, तो इसमें कोई ऐसी चीज बताने की है नहीं, उसमें बताने के लिए है। अब दूसरी चीज हम बल को जो है जिससे खत्म करना चाहते हैं, तो चेष्टा बली। अब चेष्टा बली की बात होती है, तो चेष्टा बली कौन कौन से होते हैं? चेष्टा बली मकर कुंभ। अब आप राशि समझिए कि मकर कुंभ, मकर कुंभ, मीन मेष वृष मिथुन, मीन मेष वृष और मिथुन, मीन मेष वृष मिथुन में। अब ये 6 राशि हुई, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि। इन 6 राशियों में कौन बली होंगे? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा, और चंद्रमा क्या होते हैं? ये बली होते हैं हमेशा। मकर कुंभ इसमें जो है, अब मकर को ये संख्यात्मक भी हमने आपको याद करने का कहा था, तो संख्यात्मक अब आप समझ लीजिए कि इसको हम मिटा दें, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। अब यहां एक कुंडली बनी हुई है, पूर्व से बनी हुई कुंडली है, इसमें मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन इतने की बात होती है। मेष राशि की लग्न की कुंडली बनी हुई है, मेष राशि की कुंडली है, तो मेष की बात आती है, तो मेष एक ये है, खाना हो गया। वृष ये दूसरा, ये 2 जहां लिखा होगा वृष होगा। और उसके बाद में आप शुरू से चल लीजिए, मकर, मकर जहां 10 लिखा होगा ये मकर राशि होगी। यहां हम मकर लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं मकर। ये हो गई मेष, मेष, कुंभ, कुंभ राशि, ये कुंभ राशि, कुंभ, मीन राशि, मीन ये 12, ये यहां पे आपकी मीन राशि हो गई है। मेष आपको लिख ही दिया, वृष राशि, ये वृष राशि हो गई, वृष राशि। और मिथुन राशि, मिथुन, ये मिथुन। अब इतने भाव, ये 6 भाव न देखिएगा राशि कि जहां 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, तो आप इसको याद करना भी आसान होगा कि पहली 3 राशियां मेष वृष मिथुन और अंतिम 3 राशियां मकर कुंभ मीन। पहली 3 राशि, पहली 3 राशि और अंतिम 3 राशि, अंतिम 3 राशि। इसमें कौन बली होगा? इसमें सूर्य और चंद्रमा बली होगा। कौन बली होगा? सूर्य और चंद्रमा आपका बली होगा। तो ये क्या हुआ? ये इनका चेष्टा बल है। ये इस जगह पे जब भी आ जाते हैं तो बलवान हो या ना हो, ये बलवान हो जाते हैं। अब शेष ग्रह बचे, ये आप जो है सूर्य चंद्र बली है। अब सूर्य चंद्र के अलावा जो है बुध को आप जान लीजिए, बुध जो है, बुध को नहीं, अब ये इनको ज्येष्ठा बली में। अब मंगल बुध गुरु, ये 3 ग्रह बच रहे हैं। अब मंगल ग्रह कौन कौन से बचे? मंगल बचा, बुध बचा और गुरु बचा। यहां कौन कहा गया? सूर्य चंद्रमा जो है बली हो गए, मंगल बुध गुरु। इसमें मंगल बुध गुरु और एक ग्रह और कौन बच गया? शनि बच गया। ये 4 ग्रह आपके बच रहे हैं। 2 ग्रह ये हो गए 4, 1 2 3 4 5 6 ग्रह। अब एक ग्रह और कौन छूटा? सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति, यहां पे शुक्र,
एक ग्रह छूट रहा है शुक्र। ये सारे ग्रह कब बली होंगे? ये बली नहीं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन राशियों में सूर्य चंद्रमा तो सीधे बली हो जाएंगे, लेकिन ये ग्रह जब बली होंगे चंद्रमा के साथ होंगे तब बली होंगे, चंद्रमा के साथ होंगे तब बली होंगे। अब कैसे होंगे? अभी समझ लीजिए इन राशियों में क्या है, सूर्य चंद्रमा, तो जैसे सूर्य यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, चंद्रमा इन सब जगहों पे आ गया तो बली हो जाएगा। लेकिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो है जब चंद्रमा के साथ की चंद्रमा भी हो और मंगल भी हो, यहां पे भी चंद्रमा भी हो, मंगल भी हो, या चंद्रमा हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, तब जाके वो बली होंगे। तो चेष्टा बली होता है, इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब इसके बाद एक बल और बचता है, हम इसे नरसेगी किसको मिला रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। आज बल की बात जो है समाप्त हम कर देते हैं, क्योंकि छोटा सा अध्याय था कि उसमें फिर उसके लिए अलग वीडियो बनाना जो है अच्छा नहीं लगेगा। दृष्टि बल की बात होती है, एक बल होता है दृष्टि बल। तो दृष्टि बल में जब भी किसी क्रूर ग्रह पर, अब क्रूर ग्रह कौन से हैं आपको बताए गए हैं, क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह। शुभ ग्रह क्रूर ग्रह की बात होती है। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं वो भी आप जान लें। शुभ ग्रह में केवल 2 ग्रह आते हैं नैसर्गिक रूप से। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु है और शुक्र है, और बाकी ग्रह जो है अशुभ ग्रह कौन से हैं? अशुभ ग्रह जो होते हैं, अशुभ ग्रह में होता है शनि, मंगल, सूर्य, अशुभ ग्रह। बच रहे हैं 2 ग्रह बच रहे हैं, तो आपको पुराने पाठ जो पढ़ते आ रहे हैं, जो समझते आ रहे हैं, तो चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और बुध कभी बली हो जाते हैं, कभी बली नहीं रहते हैं, तो कभी शुभ होते हैं, कभी अशुभ हो जाते हैं। चंद्रमा, तो ये आपको मैंने बताया था, चंद्रमा जब सूर्य से जो 72 डिग्री दूर होता है, पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा होता है, तो वो शुभ होता है, और चंद्रमा सूर्य के पास में होता है, 72 डिग्री के अंतर्गत होता है, तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है। इसी प्रकार बुध जो है अकेला बैठा हो तो शुभ होता है, और शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो अशुभ हो जाता है। तो ये इस तरह से शुभ अशुभ। इनकी दृष्टि अगर अशुभ क्रूर ग्रहों पे, ग्रह उसका क्रूर ग्रह की बात आती है, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, क्रूर ग्रह। अब क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? क्रूर ग्रह की बात आती है तो जो अशुभ ग्रह है वही क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह जो है शनि, मंगल, सूर्य, ये सब क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह पर शुभ ग्रहों की दृष्टि। अब यहां पे इस तरह समझ लीजिए, क्रूर ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है। जब ग्रह की दृष्टि पड़ने से क्रूर ग्रह अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। क्रूर ग्रह अपना स्वयं का प्रभाव बदल देते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्रहों के बल जो है कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये पहले बताया था, खटबल। खटबल में 6 प्रकार के बल होते हैं। स्थान बल, दिग्बल, काल बल। कौन कौन से होते हैं? स्थान बल, एक बार पुनः कर दे रहे हैं, स्थान बल, दिग्बल। स्थान बल जब स्थान पर रहते हैं तो स्थान बली होते हैं। दिग्बल के बाद आपका जो है काल बल की रात्रि बली और दिवा बली जो होता है, काल बल वो होता है। काल बल के बाद नैसर्गिक बल। आज 3 बलों की बात किया, नैसर्गिक बल, सर्गिक बल की बात किए, और चेष्टा बल की, और दृष्टि बल। चेष्टा बल और दृष्टि बल। तो इस प्रकार 6 बलों की बात हो गई। 6 बल को आपने समझ लिया। अब ग्रहों के बल भी आप आसानी से समझ सकेंगे। इसको जो पढ़े हैं, निरंतर आप जो है पाठ को निरंतरता में यदि चलेंगे, 1 से लेकर जिसने जो है 53 के पहले के जो है पाठ जो है 50, 51, 52 पढ़ा होगा, तो उसमें सारे बलों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और शुरू से जो पढ़ता आ रहा है उसे और भी चीजें, जो भी इसमें नई चीजें आ रही हैं, समझ में आ रहा है।
आज बलों को हमने समाप्त किया है कि बल जो है कितने होते हैं, बल जान गए। कल ग्रहों के बारे में कुछ अन्य और जो पहलू हैं ग्रहों से संबंधित, उस पर जो है अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।